हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान वर्कशीट रहने वाली है, क्योंकि आज की वर्कशीट में हम डायरेक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं कि मैप पे हम किस तरह से डायरेक्शंस को देखते हैं। और वर्कशीट आसान इसलिए है क्योंकि आप ऑलरेडी डायरेक्शंस के बारे में जानते हो। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो टॉपिक क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑन मैप। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है? आपको यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है और यहाँ पे आपको जो है ऑर्चर्ड दिखाया गया है, स्कूल दिखाया गया है, प्लेग्राउंड दिखाया गया है। ये देखिए कम्युनिटी सेंटर है, ये शॉप्स हैं, ये वेल है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये विकास का घर है, शीला हाउस, करीम हाउस। तो बेटा ये कंप्लीट आपको क्या दिखाया गया है? मैप जो है यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ क्या दिखाया गया है? नॉर्थ, यानी ये डायरेक्शन कौन सी है? ऊपर की तरफ डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे स्केल दिखाया गया है। स्केल बच्चों मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्केल से हम क्या दिखाते हैं कि जो भी दो जो जगह हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है उसको हम स्केल से मेज़र जो है क्या करते हैं? स्केल पे दिखाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 10 मीटर के इक्वल मान रहे हैं, ठीक है ना। यानी अगर किन्हीं भी दो जगह के बीच की डिस्टेंस जो है 20 मीटर है तो उसको हम किससे 2 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझाया गया है। लुक एट द फिगर नंबर 1। तो हमने फिगर नंबर 1 जो है हम देखेंगे। देयर इज़ एन एरो। तो यहाँ पे देखिए ये है फिगर नंबर 1 और इसमें जो है क्या है? ये एक एरो है, ठीक है। एरो हमने देखी मार्क्ड एट द अपर राइट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ जो है ये एरो है। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद लेटर एन। तो जो मैप होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ऊपर की तरफ ऐसे जो है नॉर्थ की तरफ एक एरो जो है वो दिखाई हुई होती है। एंड दिस एरो शोड द नॉर्थ डायरेक्शन। और ये जो एरो है ये क्या शो करती है? ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है। क्लियर? इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। Now when you know the north you can find out the other directions। आप देखिए when you know the north, जब आप जो है नॉर्थ के बारे में अगर आपको पता चल गया तो बाकी डायरेक्शंस आप निकाल सकते हो इजीली। फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो ये जो है 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। देखिए ये जो है आपकी क्या है? ये आपका हो गया, ये ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब आपको नॉर्थ का पता चल गया तो इसके अपोजिट क्या होती है? इसके अपोजिट होती है साउथ डायरेक्शन। तो ये क्या है? साउथ है। और आपके राइट हैंड साइड की तरफ होती है ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। हमारे ईस्ट में क्या है इंडिया के मैप में? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसके अपोजिट क्या हो जाएगी? उसके अपोजिट हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन, जहाँ सूर्य जो है क्या होता है? सनसेट होता है। तो ये क्या है? वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 डायरेक्शंस हैं दीज आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स। नाउ अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर। अब देखिए इसके अलावा 4 और जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। ये तो हो गई मेन डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी होंगी? ये आपकी हो जाएंगी, आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए ये जो है एक डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। अब ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये ऐसे जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ऐसे जो होगी ये आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गई 4 जो है अलग डिफरेंट डायरेक्शन इनके बीच की, जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्लियर है? अब हम इन डायरेक्शंस की हेल्प से किसी भी प्लेस के बारे में बता सकते हैं कि हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से जो है कौन सी डायरेक्शन, अगर हमें एक डायरेक्शन का पता लग जाएगा तो हम इजीली जो है किसी भी प्लेस के बारे में बता सकते हैं कि वो प्लेस कौन सी डायरेक्शन में है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए
So now we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. अब हम इन intermediate direction से more accurately जो है किसी भी place को locate कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से सभी directions के बारे में सीख लिया है। अब आपको यहाँ पे कुछ questions दिए गए हैं, बहुत ही easy question है, ठीक है। तो आप directions को follow करते हुए इसको आप क्या कर सकते हो, इन questions के आंसर लिख सकते हो। सो फर्स्ट दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम विकास हाउस। तो कम्युनिटी सेंटर से जो है डायरेक्शन बतानी है आपको कम्युनिटी सेंटर की फ्रॉम विकास हाउस, विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन। तो बेटा अगर हम डायरेक्शन को समझे तो विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर, देखिए ये है विकास का हाउस और ये है कम्युनिटी सेंटर। तो अगर आप देखें तो ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ इस तरफ है ना, तो ऐसे क्या है बच्चों, ऐसे जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ की तरफ। अगर हम विकास के घर से इस तरह से स्कूल देखें, प्लेग्राउंड देखें, तो कोई भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। सो हम किस में लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर जो है यहाँ पे आप साथ साथ लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। सेकंड देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड फ्रॉम द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से आपको ऑर्चर्ड की जो है क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए प्लेग्राउंड कहाँ है, ये प्लेग्राउंड है और ये क्या है, ये ऑर्चर्ड है, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्शन कैसे होगी, अब आपकी अगर आप देखें इस डायरेक्शन में तो देखिए ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है, तो इस तरफ क्या हो जाएगी, साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है, तो आप लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन जो है क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ, तो आप यहाँ पे साउथ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको आप सी कर लेना बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, शॉप से स्कूल की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो देखिए शॉप कहाँ है हमारी, ये जो है क्या है, शॉप है, और ये जो है क्या है, स्कूल है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विकास का घर से अगर हम दोबारा समझें, विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर ऊपर की तरफ है, तो ये जो है कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। और प्लेग्राउंड से जो है ऑर्चर्ड किस तरफ है, साउथ की तरफ है। और अब अगर हम बात करें तो शॉप जो है, शॉप से स्कूल किस तरफ है बच्चों, जो शॉप है उनसे स्कूल जो है वो ईस्ट की तरफ है, किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे ईस्ट। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो दोबारा से लिख दे रही हूँ मैं आंसर, आप देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो ये जो है ईस्ट डायरेक्शन और लगा दीजिएगा पीछे सबके डायरेक्शन। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट ये कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने डायरेक्शंस के बारे में सीखा। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चे सारी डायरेक्शंस क्लियर हैं, आप इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।